हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, अब ये टाइम ना 1:15 हो रहा है दोपहर के। और हम लोग सोच रहे हैं मैं अभी ब्लॉग की स्टार्ट की हूँ तो खाना पीना सारा काम हो गया। अब मैं चलूँगी, क्लीनिंग करूँगी। बच्चों को मैंने नहला दिया और कल के भी कपड़े मैंने नहीं धोए हैं। तो अब मेरा खाना पीने का काम ख़त्म हो गया। कुछ खास स्पेशल नहीं था, वही पूड़ी सब्जी सेवई यही सब था। और इतना जल्दबाजी मुझे खाना बनाना था, पता है मैं 10 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया, 11:30 बजे तक मुझे कंप्लीट करना था क्योंकि इनको जाना था सुल्तानपुर। अभी गए हैं। मैंने इनसे कहा पूजा के टाइम पे पहले आ जाना, नहीं तो कल बहुत रात को आए थे। तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ गए हैं। और सुबह मेरा थोड़ा लेट हो गया, रीज़न क्या था मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बताती भी हूँ। तो मेरा जो मंदिर है वो बाहर के रूम में था। बाहर कहाँ, वो जो हॉल है ना, हॉल में 2 रूम है तो एक रूम में था। तो आज प्लानिंग हुई और मंदिर हम लेके आए, जो मेरे घर में ईस्ट कॉर्नर पे मंदिर वो रूम है वहाँ लेके आए हैं। बहुत उजाला है इसमें, बहुत खिड़कियाँ हैं ना, इस तरफ भी है उस तरफ भी बहुत बड़ी बड़ी। तो आज मैं फाइनली अपने भगवान जी को मैं इस कमरे में लाई हूँ। तो इस कमरे में मतलब पहले भी था, बाद में अभी जल्दी में वहाँ शिफ्ट हो गया था, लेकिन सबका मन अभी भी यहीं लगा था। तो ये मेरे घर का जो ईस्ट कॉर्नर का रूम है वो वाला रूम है। तो आप लोग को दिखाती हूँ मेरे मंदिर का व्यू। तो आज थोड़ा ही मंदिर को थोड़ा डेकोरेट कर दिए हैं और आज मैं यहाँ लेके आई हूँ। ये मंदिर ही मेरे घर का कुछ इस तरह से है। नीचे भी ये सारी लाइटें, इसको तो सुल्तानपुर से आते टाइम ना 2 इसकी लड़ियाँ लाए हैं, एक बाहर लगा है और एक यहाँ। और ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी, दोनों ठाकुर जी सेम सेम कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। मम्मी सबको साल उड़ाई हैं क्योंकि भगवान को भी ठंडी लगती है। इधर लक्ष्मी गणेश जी हैं, इनको भी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के भगवान जी का। और यहाँ मैंने सेवैया का भोग लगाया है। अभी मुझे इसको हटाना, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी तो सब खराब कर देगी। तो यहाँ भी मैंने नीचे सब जैसे था अभी वैसे ही पड़ा है, इसको मुझे ठीक करना है। अभी टाइम मिलेगा तो आज ही कर दूँगी, नहीं तो हो सकेगा तो मैं कल करूँगी। ये देखिए फाइनली व्यू ये है। इसमें इस तरफ से ना दरवाज़ा लगाने वाले थे जो ये बना के मंदिर दिए थे, लेकिन आजकल में ऐसे ही छोड़ के चले गए, नहीं बनाए। तो इस वजह से ये सारा खुला खुला ना थोड़ा अच्छा कम लगता है। और इस तरफ खिड़की और इस तरफ से बाहर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, अभी एक बार मैं चल के पूजा से पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ऐसे तो रोज़ होता है, लेकिन अभी ना बच्चे वो पटाखे एक पम्पम वाला आता है ना, उसमें मतलब थोड़ा सा एक चुटकी बारूद होता है और जो बालू का बड़ा बड़ा कंकड़ होता है वो, और ऐसे जैसे फूल वाली बातें होती है वैसे बनाया रहता है। उसको मतलब नीचे जैसे बच्चे गिरा देते हैं, फूट जाता है और उतना सारा कंकड़ पूरी फर्श में फैल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है। तो चल के मुझे एक बार फिर से इसको क्लीन करना है। मतलब मैं सोच रही पूजा से पहले थोड़ा फर्श ठीक लगे। तो अभी मैं पोछा, मतलब सब कुछ इस तरफ किचन की तरफ मैंने पोछा मार दिया। अभी मैं अपने कमरे की तरफ आई हूँ। तो मैं पहले फर्श क्लीन कर लूँगी, बाकी फिर बाद में बिस्तर उस्तर सोफ़ा वोफ़ा ये सब क्लीन करूँगी। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब मेरे से ये 1 दिन पहले मम्मी आई थी और मम्मी के बाद में, तो अभी समझ लो बस जाले वाले साफ़ हुए हैं। लेकिन पता नहीं कैसे बहुत दिन से अगर घर बंद पड़ा रहता तो आप लोग को पता है कि स्मेल अजीब से हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। और ऊपर से इतना लंबा घर है, इतने सारे कमरे कि मतलब अगर क्लीन करने लग जाओ तो थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज़ करो तो एक एक दिन एक एक कमरे में लग जाएगा। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1 दिन पहले मम्मी किसी से पूरा मतलब धुलवाई थी, पूरा झाड़ू वाइपर सब कुछ मार के। लेकिन फिर भी बाहर से तो मतलब बच्चे अगर जाते हैं खेलने तो वो मिट्टी विट्टी लेके चले जाते हैं। थोड़ा बहुत धूल गर्दा तो मतलब बाहर खिड़कियों से आ जाते हैं। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सोच रही हूँ शाम का टाइम ना करूँ, अभी तो दोपहर का ही टाइम है। तो अभी इसी टाइम में कर लेती हूँ, नहीं तो अब पोछा हो जाएगा उसके बाद थोड़ा मतलब फर्श सूखेगा तो रंगोली बनाने को सोच रही हूँ। बहुत अच्छी डिज़ाइन नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही आती है। तो
वो बनाऊंगी। और फिर तैयार वार होना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है, तो इस वजह से अभी सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ। फिर कपड़े उपड़े चेंज करूँगी तो उसके बाद नहीं हो पाएगा ना। और फिर अगर कोई आ भी जाता है, जैसे कभी कभी होता है कोई गांव से मिलने भी आ जाते हैं मम्मी से या मुझसे, तो फिर त्योहार है, घर के अंदर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और जो ये वाला रूम है, इसी रूम से मैं भगवान जी को भी मैं अंदर वाले रूम में लेके गई हूँ। ये बाहर हॉल का रूम है, तो इसमें मैं पोछा मारी हूँ। बच्चों का मतलब मैं चैनल का गेट बंद की हूँ, तो बच्चे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्दी से खोलो गेट। तो सीमा कपड़े लगा दी हूँ, और सुबह के जो मेरे और मम्मी के धुले हुए कपड़े वो अभी बाथरूम में है, तो चल के मैं छत पे डालाती हूँ। और किचन का काम बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे हो जाता है त्योहारों पे खाना बहुत ज़्यादा बन जाता है। एक गैस नीचे है और सब में अभी खाना है, काफ़ी खाना, मतलब रात में खाना ना बना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूरन की सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। सब्ज़ी या फिर भरता कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो सूरन नहीं आया था, तो इस वजह से अब शाम को सूरन की सब्ज़ी बनेगी। बाकी तो पूरी सब्ज़ी सब बची है। और बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं। ये है मेरा किचन, आप लोग भी देख लीजिए। और वो जो है गैस, वो उस पर चाय बनता है, दूध बनता है, तो उस तरफ फलाहार भी रहता है, मतलब फलाहार दूध चाय। और नाश्ता भी उधर नहीं बनता है। नाश्ता अगर नहा के बिना नहा के अगर बना रहे हो तो यहीं पे बना लो, क्योंकि उधर फिर ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है। वैसे काफ़ी लंबा है किचन, चौड़ाई इसकी कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। ऊपर का डिब्बा मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन बार बार दिख ही जा रहा था। इन लोग को वीडियो में आने का मन था, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये सारे अक्सर जो चाय पत्ती डिब्बा होता है, अचार का होता है, जो कुछ खाली होता है, कोई दवा का होता है, कुछ भी, तो आप लोग देख लीजिए, बस वही होता है। तो बस मैं किचन बंद कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, इस तरह लाइट ऑफ। अभी आएंगे डैडी शाम तक, तब गेट खुलेगा। चाबी दादी पास तो है या तुम्हारे पास ना है? हाँ, ना गैस पास, मेरे पास है। मैं डैडी खोलूंगा। तुम्हारे पास चाबी है? अच्छा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रंगोली तैयार किया है, और वो देखिए ये है। और ये क्या है, कहाँ लाइट के सामने लाइट है तो इसलिए ऐसी रोशनी आ रही है। ये है चावल, जो जैसे मतलब डोसा का चावल पीसते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको पीस लिया है। अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ऐसे है, इतना ढीला। तो इसमें मैं हल्दी डाल के इसको मैं कलर बना दूंगी, और लाल कलर डाल के इसको लाल रंग नहीं रंग सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सारे फर्श मतलब बिल्कुल लाल कलर के हैं, इसलिए मैं इसमें लाल कलर नहीं ऐड कर रही हूँ। बस मैं इसे पीले कलर से ही बनाऊंगी। तो चलते हैं, बनाते हैं। अभी मुझे कुछ खास डिज़ाइन नहीं याद है, तो बस मैं यूट्यूब से देख के मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। बन जाएगा तो उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। अगर अच्छा बन जाएगा तो भी गंदा भी दिखा सकती हूँ। अभी इसका कलर भले ही थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन जब ये लग जाएगा और सूख जाएगा ना, बिल्कुल एकदम येलो कलर, मतलब जो ये कलर है पीला कलर, बहुत ही अच्छे से निखर के आएगा। तो इसको मैं कॉटन की मदद से मतलब बनाऊंगी। हाथ से तो नहीं बन पाएगा, हाथ से नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कॉटन से बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो अभी शाम हो चुकी है, और मम्मी यहाँ आंगन में पूजा कर रही हैं, क्योंकि हमेशा मेरे घर रिवाज यही है, तो निभाना भी होता है। तो मम्मी यहाँ आंगन में पूजा कर रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा, हर जगह दिया जला दिया जाएगा, उसके बाद फिर मंदिर में पूजा होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धान। बाल में जो लगा होता है वो भी चल सकता है, नहीं तो अलग से भी मतलब खुला धान भी हो सकता है। तो मम्मी वही कर रही हैं, और बच्चे अपना खेल रहे हैं। और ये जो टाइम होता है, अक्सर यही होता है कि मम्मी मतलब जब ये पूजा करती हैं तो मैं रहती हूँ, मैं इस बार तो भाभी नहीं है, भाभी, तो हम लोग का वही तैयार होने का टाइम रहता है।
तो मम्मी जब पूजा कर रही थी बच्चों को सब चंदन वंदन लगा रही थी और कह भी रही थी कि जल्दी आओ तुम्हें भी लगा दें, तो बस जल्दी जल्दी में भाग के चली गई। बस मैं साड़ी चेंज की थी और बस पायल पहनी थी, मतलब अलग से जो बजने वाला होता है, तो मैं भाग के जल्दी से चली गई। फिर उसके बाद होता है जगह जगह दिए रखना सारे कमरे में, जो घर में जो कुछ खास चीज़ें होती हैं वहाँ। तो फिर इसके बाद अब क्या तैयार होना हो गए जितना हुआ उतना ही बहुत है। इसके बाद अभी मंदिर में हो रहा है पूजा, मम्मी आरती कर रही हैं। तो पहले जाहिर सी बात है पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है, आरती होती है। उसके बाद कहीं कहीं बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है, लेकिन जब होता है तो हमेशा से अगर हो रहा है तो एक बार ऐसे कैंसिल करना ना, पता नहीं क्यों ऐसे मन में अजीब से होता है। देखो नहीं, जब हर बार हमेशा होता है तो चलो करते ही हैं, नहीं तो कोई कोई मन में संदेह डाल देता है कि आरती नहीं करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए, मतलब कमेंट में पक्का ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा कि होता है आप लोग के यहाँ कैसे होता है, कैसे करते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। और यहाँ बच्चे इतना परेशान कर रहे थे आरती टाइम, कभी वासु का मूड ख़राब था, कभी गणेश का मूड ख़राब था, कभी हम दोनों का ख़राब हो जाता था। उसके बाद फिर मम्मी डांटने लग जाती, फिर मम्मी का ख़राब हो जाता। तो ये देखिए यहाँ इस तरह से पूजा हुआ है। लक्ष्मी गणेश जी को मम्मी नीचे रख ली हैं और नीचे पूजा की है चौकी पे, और ये ऊपर भगवान जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार है ना मतलब बहुत लेट से आया और फूल भी लाने को भूल गए। अभी जब पूजा का टाइम मम्मी पूजा कर ली थी उसके बाद ये मतलब आया, उसी टाइम भैया भी आए। मिठाई तो चलो ला दिए थे, लेकिन फूल लाना भूल गए थे। फूल तो वही सुबह का 4-6 फूल मम्मी बचा के रखी थी कि अगर नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन काम समझ लो उसी से चला। अभी मैं गेट बंद करके आ रही हूँ, सब लोग गए हैं छत पे, मैं भी जाती हूँ छत पे। और आज मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, साड़ी रेड कलर में और लिपस्टिक पिंक कलर में। रीज़न क्या था कि मैं अपना लिपस्टिक भूल गई, सुल्तानपुर में ही भूल गई। तो छत पे ऊपर छत पे सब लोग गए हैं। अरे भगवान बस करा, बस बस चलावा बहुत निक लागत बा। कोने के चढ़ा नीचे। चला आवा भगवान बचाए के। फ्रेंड्स तो अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है। और थोड़ी सी ना ऐसे ही तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा सा ऐसे कमर दर्द था और जैसे मेरा मन नहीं कर रहा था कि बाकी का काम करूँगा। लेकिन आज त्यौहार था, त्यौहार के दिन ऐसे ही नहीं सह रहा था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खा लेना चाहिए। तो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया ताकि अगर तबीयत सुबह ज़्यादा अगर ख़राब हो जाए तो मेरा काम कंप्लीट रहेगा। तो मेरा मतलब किचन क्लीन हो गया, आप लोग को दिखा दो। तो मेरा काम ख़त्म हो गया, अब चल के मैं कपड़े चेंज करूँगी। ये साड़ी पहन कर तो सो नहीं सकते, तो कपड़े चेंज करूँगी, मैक्सी पहनूँगी। गणेश तो अभी जग रहा है, वासु सो गया है और अभी शराबा है, कोई भी सोया नहीं है। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, रेगुलेटर नहीं बंद हुआ है, इसका भी नहीं बंद हुआ। तो किचन मेरा क्लीन है सब कुछ। ये जो मैं रंगोली बनाई थी ना वो चावल है। बच्चे इसमें कुछ खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो क्या फेंकते हैं, बच्चे अपना खेलेंगे। और ये बर्तन धुल के मैं यही छोड़ दी हूँ, मैं इसको हटाऊँगी नहीं। अब मैं चल के पहले कपड़े चेंज करूँगी। बहुत प्यार दर्द कर, बहुत कमर दर्द कर, या सुबह से ना मतलब लेटने को नहीं मिला है। 10 मिनट कैसे भी करके लेटे, फिर कोई आ गया कहो कि मिलने, तो फिर नहीं लेट पाए। लाइट जला ला, ये जो लटकन है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। मैंने अभी एक बार भी नहीं बोला, सॉरी यार, हैप्पी दिवाली।